गौरी कुंडली माँ, सभी को ध्यान की अवस्था में स्थापित करा दीजिए श्री माता जी। सभी को ध्यान की अवस्था में स्थापित करा दीजिए श्री माता जी। कल हम सभी ने सार्वभौमिक सहयोगी किसे कहते हैं, सूक्ष्मतर सहयोगी किसे कहते हैं, इसके ऊपर परसों के दिन ध्यान हम लोगों ने ज्ञान आत्मसात किया था। अब आज दूसरे चक्र कैसे बनता है, दूसरे चक्र कैसे बनता है। यदि कोई सहयोगी मनुष्य जो रियलाइजेशन लिया हो या ना लिया हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सहयोगी होने के बावजूद भी कई लोगों के व्यवहार जो है ये अनुचित व्यवहार रहते हैं, और कई सहयोगी मनुष्य ऐसे होते हैं कि जिनका रियलाइजेशन भी नहीं हुआ रहता है, फिर भी उनके गुण एक संत आत्माओं की तरह होते हैं। तो जो यह प्रेम के आनंद में डूब रहा है, उस प्रेम के आनंद को अनुभव कर रहा है, जो परमात्मा के गुणों पर उतर रहा है, जो परमात्मा के गुणों में ही आनंद ले रहा है, वह व्यक्ति दूसरों का प्रेम समझ सकता है, दूसरों की दया कर सकता है। परमात्मा का प्रेम हम यदि देखें तो हमारे पृथ्वी माँ भी हमसे कितना प्रेम करे, हमारी समस्त धूर्तताओं के लिए, हमारी अपराधों के लिए वो क्षमा करके हमें हमारे खान पान का अरेंजमेंट करवा ही रही है। हमें कितना सुंदर खाने के लिए देती है, पहनने के लिए देती है। आज ही धरती माँ यदि कॉटन की उपज नहीं देती थी तो क्या वस्त्र बन पाते थे। आज किसान कॉटन कपास की बुआई करता है, तब जाकर के वस्त्र बनते हैं, और कपास से जुड़े न जाने कितने कार्य हो रहे हैं, और हम उसका तिरस्कार करते हैं, गलत व्यवहार करते थे। इस तरह की जो दया भाव है, इस तरह का प्रेम भाव यदि हमारे अंदर आता है, तो किसी भी तरह की पकड़ हमें स्पर्श नहीं करती। पहला लाभ हमारा ये है। थोड़े टाइम के लिए कभी कभी हो जाती है तकलीफ, पर वो तकलीफ भी हमें सहयोग में दृढ़ता स्थापित करने के लिए सहायक होती है। श्री माँ ने बताया हुआ है कि आज यदि आपके लाइफ में विपत्तियां ना रहे, रुकावटें नहीं रही, तो आप तो सहयोग की कदर ही नहीं करोगे, सहयोग की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। इसके लिए समस्याएं भी बहुत जरूरी हैं। समस्या है तभी हम सोचेंगे, अरे उस व्यक्ति से बात करने मात्र से मेरे चक्र में पकड़ आती है, उससे बात करने से मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, उसकी बातें मुझे हृदय को अच्छी नहीं लगती हैं। जब प्रेम जागता है तो सारी शक्तियां जागृत रहती है, तीनों नाड़ी सातों चक्रों पर की शक्तियां जागरूक रहती हैं। ऐसे ही हम प्रेम में आते हैं और अपना दिल पूरी तरह खोल लेते हैं। प्रेम में आते हैं और अपना दिल पूर्ण रूप से खोल लेते हैं, तो एक अलग ही अरेंजमेंट अपने अंदर बन जाती है। हम सबकी एक मुकाम हमें मिल जाता है। जब प्रेम में हम स्थापित हो रहे हैं, प्रेम में हम जागृत हो रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य एक बन जाता है। एक ही लक्ष्य है कि परम को पाना है। परम को पाने के लिए जो
मेहनत हमें उठानी है, या जो मेहनत हम देख रहे हैं, जो भी व्यक्ति उठा रहे, जिस स्वरूप से उठा रहे, वो मेहनत हमें उठानी है। इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और सब मिल कर के सभी की सहायता कर पाएंगे। किसी एक के ऊपर ये टेंशन नहीं रहेगा कि अरे मेरे इस बहन की ये परेशानी है, मेरे बहन की वो तकलीफ है। पता नहीं चलेगी, सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। समस्याओं को हल करना इतना सरल है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, तुलना नहीं कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है उसके लिए कि हमें अपने शक्तियों के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आज यदि हमें अपनी शक्तियों के ऊपर विश्वास है, तभी हम किसी की भी समस्या है, किसी की भी परेशानी या चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर समस्याएं दो प्रकार की आ जाएगी। समस्या पहली, जो सहयोग से रिलेटिव कोई समस्याएं हैं, वो अलग हो जाएगी, और परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं अलग हो जाएगी। अब परिवार में है कि परिवार की यदि समस्याएं हैं, तो उस परिवार की समस्याओं को हमें बहुत ही सूझबूझता के साथ में किसी का साथ देना होता है। क्योंकि आज सहयोग के अंदर हमें नहीं पता है सहयोगी दिखने वाला व्यक्ति सहयोगी है भी या नहीं। सहयोग की डेफिनेशन आप लोगों को समझाई गई है, कितनों को याद है नहीं पता है। जो नए हैं उन लोगों को फिर से रिपीट करवा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। सहयोग की डेफिनेशन, सहज यानी जो आसानी से कार्य हो सकता है, जो बिना कठिनाई के कार्य हो सकता है, वो है सहयोग। दूसरा मीनिंग होता है जो हमारे जन्म से लेकर के हमारे अंत समय तक हमारे साथ है, वह है योग, वो है सहयोग। तीसरी डेफिनेशन आती है साक्षी भाव में। यदि आप इनमें से किसी भी एक तरीका यदि शुरुआत हो चुकी है, तो मान लीजिए कि आपके सहयोग में शुरुआत हो गई है। और यदि ये तीन ही डेफिनेशन अपने लाइफ में उतर गई है, तो मानिए कि आप एक उच्च कोटि के सहयोगी बनते चले जा रहे, बन गए नहीं, बनते चले जा रहे हैं। बहुत कठिन अवस्था होती है कि हमें किसी चीज को साक्षी भाव से देखना। हम लोगों की आदत नहीं होती है साक्षी भाव में देखें। बहुत कठिन लगता है साक्षी भाव में देखना, साक्षी भाव में उतरना, साक्षी भाव से किसी की बात को समझना बहुत कठिन होता है। यदि यह तीनों चीजें हमारे अंदर है, तो हम सहयोगी है या सहयोगी बनते चले जा रहे हैं। अपने शक्तियों के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। आज पारिवारिक समस्याएं हमें विवेकता के साथ में निभानी, जैसा अभी अभी आपको बताया गया कि सहयोगी के रूप में भी एक भेड़िया जन्म ले चुका है, एक राक्षस जन्म ले चुका है। हमें नहीं पता होता है सामने वाला व्यक्ति सहयोगी है या नहीं। आज हम सब अलग अलग जगह से एक जगह पर बैठे हुए, जो टेलीग्राम के नाम से एक ऐप चल रहा है, उस ऐप के अंदर एक निर्मल युग करके परिवार चल रहा है, पर ये 10 दिशाओं के 10 लोग हैं। फोन के माध्यम से तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे प्रीति दीदी बहुत अच्छी बात कर रही है, बहुत अच्छा बताती है, सही बताती है, पर इसमें कितनी सत्यता है? आज जो मीठा बोल रहा है वो व्यक्ति मीठा ही है, इसका क्या प्रमाण है? मिठाई के पीछे भी कड़वी चीज छिपी रहती है।
तो ये तो इस एरिया के लोग बता पाएंगे, तो मेरे घर वाले बता पाएंगे कि सच में ये ओरिजिनल प्रीति है या डुप्लीकेट प्रीति है जो आपको प्रेम बता रही है, जो आपके साथ में इतने मीठे मीठे शब्द अपनी जुबान से कार्यान्वित हो रहे हैं, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इससे हमें विवेकता के साथ में आगे बढ़ना होता है। हालांकि पारिवारिक समस्याओं को सुधारने के लिए सीमा बैठी हुई है। जब हमारा ध्यान ठीक से चलता है, हमारी सहयोग के प्रति जो जिम्मेदारियां हम लोगों को उठानी चाहिए, वो जिम्मेदारियां यदि हमारी उचित दिशा में चल रही है तो ठीक हो जाएगा। पारिवारिक समस्याएं अधिकतर महिलाओं और पुरुषों की नाभि चक्र की असंतुलन की वजह से आता है। जब महिलाओं का लेफ्ट नाभि संतुलित है तो घर में भले ही इनकम कम रहो पर गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है। यदि गृह लक्ष्मी का स्थान अच्छा है तो आज भी कई लोगों को लगता है कि अरे 10,000 सैलरी आ रही है, क्या फर्क पड़ रहा है, आज 8,000 में घर चल रहा है, 2,000 एक बार मैंने कहीं अपने पिकनिक के लिए उड़ा भी दी तो क्या फर्क पड़ रहा है। कई आदमी लोगों को ये आदत रहती है कि वो अपनी जो पेमेंट आती है उसका हिसाब नहीं बताते, देखो क्या चीज की कमी है तू बोल। बहुत से आदमी लोगों का ये रवैया होता है। हाँ, इसका मतलब बहुत उनके पास में अच्छा है, सब बढ़िया है, क्या फर्क पड़ रहा है, आज 2,000 की जगह भी 4,000 भी खर्चा हो जाए तो। पर हमें अब व्यवहार के माध्यम से पता लगाते आना चाहिए, एक महिला के होने के नाते, उस घर की लक्ष्मी होने के नाते पता लगाते आना चाहिए। और ये भी एक कारण है। दूसरा एक कारण है कि अपने जीवन में, एक महिला के जीवन में जो कर्ता हर्ता पुरुष होता है वो असंतुलित हो जाता है, वो स्थान गड़बड़ हो जाता है, कोई गलत राह में चला जाता है, कोई लाइफ से अब्सेंट हो जाता है, तब भी यह लेफ्ट नाभि असंतुलित होती है। एस जब यह लेफ्ट नाभि असंतुलित हो जाती तो परिवार की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और जब अपना राइट नाभि खराब हो जाती है, ये पुरुषों का स्थान आता है। राइट नाभि एक तरह का यह पुरुषों का स्थान है। और दूसरा यहाँ पर एक चीज ये आ जाएगी कि ये राइट नाभि जो है ये आपकी पूर्ण इच्छा शक्ति और धर्म की उत्क्रांति का चैनल है। जब आपकी ये लेफ्ट नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी ठीक से कार्यान्वित करती है, तब जाकर के राज राजेश्वरी की ट्रीटमेंट अपने आप में बन जाती है। पर हर एक चक्र की ट्रीटमेंट करना हम लोगों की एक मानसिकता बन गई है। चक्रों को ट्रीटमेंट करने से हमें क्षणिक आनंद मिलेगा, परमानेंट आनंद नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम हमारी दिनचर्या किधर जा रही है, हम किस तरह से अपनी दिनचर्या का गुजारा कर रहे हैं। यदि हमारी दिनचर्या सही दिशा में जा रही है तो कोई पकड़ आएगी नहीं, कोई समस्या आएगी ही नहीं। फिर वही पुराना उदाहरण देना चाहूंगी, आज खाने के समय पर यदि हम लोग ध्यान करें तो घर में अशांति आएगी। यही फिर नाभि चक्र आ गया। इस तरह के हमारी यदि गतिविधियां हैं तो तकलीफें आएंगी, फिर उसको सहयोग नहीं बोला जाएगा। सबसे पहले हमें अपनी शक्तियों को मानना होगा। विश्वास तो कर रहे हैं पर हमें यदि अपनी शक्तियों को हम मान नहीं रहे हैं कि नहीं शिवा मेरे साथ में है, सिर्फ इतना विश्वास है, और उस शक्तियों को मान नहीं रहे, सीमा साथ में तो है पर करना तो मुझे ही पड़ेगा, वो कौन सा आकर के मेरा काम कर जाएगी। यह यदि हमारी धारणा है, हम उन शक्तियों को यदि मान नहीं पा रहे हैं तो भी हम अपना हृदय नहीं खुल सकता है। अपना हृदय खोलने के लिए हमें प्रेम होना आवश्यक है, विश्वास करना उससे भी अधिक आवश्यक है।
करुणा, प्रेम, करुणा, विश्वास, समर्पण, यदि यह 4 चीजें अपने अंदर आ रही है तो अपना हृदय खुलता चला जाएगा। अपने हृदय को उस हद तक हमें खोलना है कि अपने अंदर पूर्ण विश्वास, किसी भी प्रकार का डर नहीं है। तब हम सब अनुभव कर पाएंगे कि सहयोग में आकर के, यदि हम पुराने भी हो रहे हैं, पुराने होने के बावजूद भी यदि हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक परेशानियां आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हृदय असंतुलित है। हृदय असंतुलित रहने के कारण वह परमानंद की अनुभूति नहीं हो पा रही है। अपनी आंखों देखी एक कहानी, बात बताती हूँ, 2 लाइन में बताऊंगी। आज देने वाला परमात्मा तो छप्पर फाड़ के देता है सभी को, उसके बावजूद भी वो सारा दिन रोते रहता है। अरे क्या बोलूं आपको, कैसे मेरा घर चलता है, कैसे ये बच्चों का एजुकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा, हमको ही मालूम है। जबकि पता है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी इनके पास है, फिर भी रोते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, आंखों देखी घटना है यह, अक्सर बीमार ही रहते हैं। बच्चे भले ही कितने भी पढ़ाई में होशियार हो जाए, कितने भी टैलेंटेड रह जाए, पर वह निरोगी जीवन यापन नहीं करते हैं। और उसी की जगह पे जो व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां हैं, कठिनाइयों के होने के बावजूद भी यदि वह व्यक्ति आनंद में है, हाँ ठीक है, अभी उसको जरूरत है ना, उसका हो गया ना, फिर अपना अपन देखते रहेंगे। इस तरह का इस व्यक्ति का, क्षमा करना, कोई आ गया था घर में। तो वह आनंद में रहता है। अपना हृदय हमें खोलते आना चाहिए। जितना हमारा हृदय खुलेगा उतना ही हम विशालता में स्थापित होंगे। पर घबराना नहीं है। जो व्यक्ति घबराता है, साक्षी भाव में स्थापित नहीं होता है, ऐसे समस्त व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक परेशानियां लगती है। परिवार की, यदि मान लीजिए किसी दाम्पत्य के जीवन में महिला बहुत अच्छी है, पर पुरुष ही गलत संगत में है, गलत रंगत में है, किसी प्रकार के नशे में उलझा हुआ है, तो ऐसे जगहों पर भी आनंद की अनुभूति नहीं होती है। जहाँ आनंद की अनुभूति होती है उसी को ही हृदय खोलना बोलते हैं। भौतिकता के माध्यम से आई गई जितनी भी समस्याएं हमें भयभीत करती है, भौतिकता की माध्यम से आई हुई समस्या, किसको समझ में आया है? भौतिकता से आई हुई समस्या किसे कहते हैं? जो हमारी जो पास्ट टेंस से जुड़ा हुआ है, जो भूतकाल से जुड़ी हुई समस्या है, उसको भौतिक समस्याएं बोलते हैं। जो पीढ़ी ना पीढ़ी दर पीढ़ी बनी आ रही है, उसे भौतिक समस्या बोलते हैं। आप लोगों को जो चीज नहीं समझ में आती है ना, तो आप क्लियर किया करो। हमें अधूरी चीजें नहीं लेनी है, किसी से भी नहीं लेनी है, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। भौतिकता के माध्यम से यानी ईड़ा नाड़ी की वजह से, हमारे पास्ट का टाइम की वजह से आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, यह हमें सहयोग से बाहर उखाड़ कर फेंक देती है। सहयोग से जब हम बाहर निकल जाते हैं, तब जो चक्र है हमारा, यह दूषित चक्र बन जाता है। चक्रों में असंतुलन आने लग जाता है।
आज वो जिन भाई बहनों ने वह अनुभव सुनाया था वो तो प्रेजेंट नहीं है, पर श्री माता जी का ध्यान उन्होंने छोड़ दिया रियलाइजेशन लेने के पश्चात। कुछ नए भाई बहनें क्षमा चाहूंगी, घबराना नहीं, बात को समझना, इतना ही निवेदन कर पाऊंगी। सहयोग में आने के बाद समय नहीं मिलता है, अरे घर का बहुत काम है, सास बहुत चिल्लाती है, ऑफिस में जाना होता है, कब ध्यान करूं, समय ही नहीं मिल रहा है। ऐसा वो खुद के साथ छलावा करता है और ध्यान धारणा सहयोग की जो भी चीजें होती है वो छोड़ देता है। इसके चलते उसकी कठिनाइयां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हमने तो ऐसे बहुत किस्से देखे, पर आप लोगों को प्रूफ कर पाऊँ ऐसा अभी मुझे कोई दिख नहीं रहा है। कोई होगा तो अपना जवाब जरूर दे सकते हैं। सहयोग में आए और कुछ टाइम बाद फिर छोड़कर चले गए, फिर किस तरह की परेशानियां उन्हें उठानी पड़ी, कैसे अनुभव रहा है? कोई ऐसा पास्ट में बोलिएगा थोड़ा, नहीं है तो बोल दो। हाँ हाँ दीदी, रेणु। जय श्री माता जी। दीदी बहुत लोग हैं जी दीदी यहाँ पे। सहयोग करेंगे करेंगे, अल्टर लिए माँ का ध्यान पूजा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बाद में एक भी नहीं आते हैं, छोड़ देते हैं। फिर आप लोग अपनाएं क्यों? माँ आपको क्या अच्छी नहीं लगी? वचन सुनेंगे और ग्रहण करेंगे तब ना समझ में आएगा। बस सब पीछे छोड़ देंगे तो कहाँ से आएगा? तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अरे क्या ठीक होगा? मन को शांत रखिएगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। यहाँ तो कोई भगवान तो नहीं है, इंसान है ना। लेकिन लोग नहीं समझते इस बात को। क्या कहा जाए सहयोग किसी को? छोड़ने के बाद में दिक्कतें बढ़ गई, ऐसा कोई वक्ता है हाँ। क्या? हाँ दीदी, और जब छोड़ेंगे तो दिक्कत बढ़ ही जाएगा ना। ये हो गया, वो हो गया, मेरा इतना बुरा हाल हुआ। तो माँ से बोलिए, माँ करने कराने वाले इंसान कौन कर सकता है? वो तो आपको प्रेरणा देगा, जितना भला आता है वही कहेगा ना। नहीं करना है तो फिर लेते क्यों हो? भरोसा रखिए देखो माँ के ऐसा ऊपर। ऐसा ऐसा नहीं होता है रेणु जी। नहीं होता है तो लेते क्यों है? यह धारणा हमारी गलत है। इसके अंदर आप लोगों को मैंने कई बार एक सहयोग का मैथ बताया था कि यदि हमारी कमाई 100% है या 7 जन्मों की हमारी कमाई है, तो हम किसी भी हालत में अंत समय तक सहयोग में बैठेंगे, बने रहेंगे। हाँ दीदी, और लेकिन यही दीदी पुण्याही यदि वो लोग को यही दीदी ये है कि माँ मेरा ये कम नहीं की। अरे माँ करेंगी, आप उस लायक बने रहिए, भरोसा रखिए, तब ना करेंगी माँ। माँ तो कर ही रही हैं। हम उस लायक बन ही नहीं पा रहे हैं तो कहाँ से होगा? ये बात मुझे आपकी समझ में आ गई है रेणु जी। आप ये बोले ना अभी कि भाई नहीं हो रहा है तो क्यों आते हो, क्यों लेते हो? तो जब अंदर जाएंगे तभी तो पता चल पाएगा ना कि किचन संभालना कितना मुश्किल है। क्या क्या नखरे उठाने पड़ते, क्या क्या एक कप चाय बनाने के लिए 20 चीजों का उपयोग होता है। गैस जलाने के लिए लाइटर भी होना, गंजी भी होना, गैस भी होना, तेल, शक्कर, दूध, पानी, मसाला, किशमिश, कितनी चीजें हैं। तो ऐसी बातें हैं। तो ये फिर हिसाब वाली ही बात आ जाएगी। यदि आपका 70% यदि हमारा 100% में से 70% आ रहा है, या फिर जन अपने 5 जन्मों की कमाई यदि हमारी है, पुण्य की कमाई, तो हम कुछ वर्ष सहयोग में आएंगे फिर निकल जाएंगे। यही कमाई यदि हमारी 3 जन्मों की है, तो महीने भर सेंटर आएंगे, 6 महीने 8 महीने सेंटर आएंगे, छोड़ देंगे। यही कमाई यदि आपकी एक जन्म की है तो आप हफ्ते भर में आओगे, फिर चले जाओगे। यदि आपकी कुछ मंथली कमाई हुई है पुण्य की, तो फॉलोअप तक तो आएंगे, पर सेंटर में कभी नहीं बढ़ेंगे। सब बोलते हैं कि अरे प्रचार प्रसार करने को जाओ तो कितने लोग सहयोग में आते हैं, प्रचार के टाइम कितने दिखते हैं, और सेंटर लेने के लिए गए तो आधे भी लोग नहीं रहते हैं।
तो ये सारा ये गणित है इस सहयोग का, और इस गणित के साथ में ही सारा कार्य होता है। तो क्यों आते हैं, यह चीज आपकी अनुचित है, आपको इसे नहीं बोलना चाहिए। जब हम सहयोग छोड़ करके चले जाते हैं किसी भी कारणवश, तो वह चक्र विपरीत दिशा में कार्य करते, वो दुष्ट चक्र बन जाते हैं। एक ऐसी काल्पनिक अभ्यासी चक्र जिसमें प्रवेश करने के बाद निकल जाता है। एक कल्पना जो चक्र के अंदर डालते, जो भी भाई बहन सहयोग में आ रहे हैं उनको ये बात ध्यान में लेनी चाहिए कि अरे आज तक हमने इतनी पूजा पाठ की, जब तक ये जो भी कार्य किए उसके अंदर तो हमें चैतन्य की अनुभूति नहीं हुई। सीमा ही एक ऐसी है कि हमें तत्क्षण चैतन्य की अनुभूति दे रही है, तब जाकर के हम सहयोगी बन पा रहे। ये वाइब्रेशन यदि साधी प्रार्थना करने मात्र से आ रहे कि श्री माता जी क्या आप ही परमेश्वरी शक्ति हो, तो ये सत्य है। आज आप कितनी पूजा पाठ करते हो, कहीं पर भी आपको चैतन्य नहीं मिला, ये इतना ही संकेत उनके लिए काफी। यदि वो समझदार है, उनकी पुण्य फल उतने हैं तो समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे। किसी व्यक्ति का यदि ओपन यूर हार्ट सर्जरी हो रहा है, तो वही व्यक्ति जान पाएगा, वही डॉक्टर जान पाएगा कि इसके साथ काम कैसे करना है। आज हम लोगों का यदि हृदय खुल रहा है, आज हम लोगों का एक के प्रति प्रेम, अगाध प्रेम है, तो हम हर एक मुश्किल से, हर एक कठिनाई से रास्ता बना लेंगे। पर हमारा प्रेम सिर्फ एक दिखावा है, ऊपरी तरीके का हमारा प्रेम है, तो बस बातों में उसको बोल करके छोड़ देंगे। अरे हाँ ठीक है, आप ऐसे कर लो, हाँ इससे अच्छा हो जाएगा, इससे अच्छा हो जाएगा। यह हृदय जो है सही बातों में, गलत बातों में कब फिसल जाता है, जाएगा, कब हम सहयोग से बाहर हो जाएंगे, हमें नहीं पता है। हम सब सहयोगी हैं, और हमें माँ के हृदय में रहना है, माँ के चरणों में रहना है। हमें आदिशक्ति के चरणों में ही होना है, आदिशक्ति का ही गुलाम बनना है। यदि यह सारी चीजें अपने हृदय में आ रही है तो आनंद में आ जाएंगे, सभी का हृदय खुल जाएगा। जब हृदय खुल जाएगा तो दिमाग में अंकित हो जाएगा। उसके लिए अपने दिनचर्या का कोई कार्य ले लीजिए। अरे आज तो आटा बिल्कुल खत्म हो गया है, आज तो उस समय रहो चाहे ना रहो, अब तो मुझे गेहूं चुनने ही चुनने हैं। मन नहीं भी करता रहा तो अपन चलनी और थाली लेकर के बैठ जाते हैं। आज घर में आटा नहीं है, मेरे घर में कोई आ गया तो मैं क्या बोलूंगी, या फिर मुझे शाम को खाना बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगी, आटा ही नहीं है। जब हमारी इस तरह की हृदय ओपन हो रही है और हम उसी क्षण चलनी और थाली लेकर के बैठ कर अपने पीसने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही हमें अपना पूर्ण हृदय से हृदय खोलना किसी भी काम के लिए। वो सहयोग का काम हो, किसी आत्माओं के मिलन का काम हो, पारिवारिक काम हो, सामाजिक काम, किसी भी चीज के लिए भी हमारी इस तरह से हृदय में आई हुई बात दिमाग में प्रिंट हो रही है, और उस प्रिंटर का स्वरूप एक आत्मा है। प्रिंटर जो है हमारे हृदय में जो प्रिंट कर रहा है वो परमात्मा है, और वो आत्मा के रूप में हमें प्रिंट करवा रहा है। तो इतनी व्यापकता आ जाएगी उन शक्तियों के अंदर,
उसकी काउंटिंग ही नहीं कर पाएंगे। जब अपने शक्तियों के अंदर हमारी वो व्यापकता आ जाती है, तब हमारे अंदर स्थिरता आने लग जाएगी। स्थिरता आई तो क्या हुआ? आनंद की अनुभूति हुई, अपने हृदय में और बाहर भी। किसी को कोई चीज देने के लिए भी आनंद लगेगा, फिर ये नहीं कि अरे उसने तो मेरे को जरूरत पड़ी थी तो अपनी ज्वेलरी नहीं दी थी, अब मैं क्यों दूं। उसने मेरे को काम पड़ा तो कभी 100 रुपए निकाल कर नहीं दिया, मैं क्यों दूं। इस तरह की धारणा जो होती है ये बदल जाती है। ये उदाहरण दिए जा रहे हैं, इसके सारे स्वरूप अलग हो सकते हैं, यही स्वरूप रहेगा ये नहीं बताया जाएगा किसी को भी। जब देने में आनंद आने लग जाएगा तो हम किसी को प्रेम दे, आराम दे, वाणी की वैखरी की माध्यम से वह जागृत हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि शरीर से, मन से, भावनाओं से भी हम वो हृदय की अनुभूति अनुभव कर पाते हैं। सुंदर बातों की माध्यम से एक दूसरों को हम राहत दे सकते हैं। पर कल्पना कीजिए, ईश्वर ने इतनी शक्तियां दी है सूक्ष्म रूप से। यदि हम मंत्र कहते हैं, प्रार्थना करते हैं तो तुरंत हमें आनंद मिलता है। अभी अभी अपने भाई बहनों ने अनुभव सुनाए हैं। यहाँ हमें आराम पड़ गया, थोड़ा आराम पड़ रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम सबके अंदर वो प्रेम की शक्ति विद्यमान है। प्रेम की शक्ति यानी परमात्मा जागृत अवस्था में है। यह आत्मा की शक्ति है। जितना इस शक्ति को हम अनुभव करेंगे, जितना इन शक्तियों को अपने व्यवहार में लाएंगे, उतनी ही यह बढ़ते चली जाएगी। इन शक्तियों का जितना उपयोग करोगे उतना यह प्रकाशित होते चले जाएगी। यह महान कार्य है परम परमात्मा का। हम सबको एक दूसरे के लिए सकारात्मक सोच रखनी है, न कि नकारात्मक। कोई भी सिचुएशन आ जाए, सकारात्मक सोच ही रखनी है। अरे ठीक है, फोन नहीं उठाया तो कोई बात होगी, ध्यान में नहीं आ रही है तो सच में उसके घर में कोई व्यस्तता होगी। ठीक है, नहीं आई तो नहीं आई, आई तो आई। जब इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरे के लिए जो पर्याप्त प्रेम होना चाहिए, जो ध्यान होना चाहिए, वह सत्य की आनंद में स्थापित हो जाता है, सत्य आनंद में स्थापित होता है। पर इसी को यदि हम शक की बुनियाद पर ले रहे हैं तो यह विपरीत दिशा में कार्य करेगा। विपरीत दिशा में जो कार्य होता है उसे दुष्चक्र कहते हैं। एक उच्च कोटि का सहयोगी जो सत्य में, आनंद में स्थापित है, निरंतर अपनी ध्यान की अवस्था में बना हुआ है, वह उच्च कोटि का सहयोगी कहलाएगा। एक साजी को चहु दिशाओं से अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। कौन कैसे बोल रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे देख रहा है, यह चौकस दृष्टि यदि हमारे अंदर है तो प्रेम की निशानी है। दूसरा, आत्म साक्षात्कार भी आदान प्रदान हो रहा है। जब हम सूक्ष्म से सूक्ष्म होने लग जाते हैं
तो परिणाम पीड़ितों के प्रति सहानुभूति ही हमारे हृदय में आएगी। यदि सहानुभूति नहीं है तो आत्म साक्षात्कार नहीं है। सहानुभूति भी हमारी राइट नाभि चक्र का गुण है, और राइट नाभि चक्र अभी आपको बताया कि इस तरह से ठीक होता है। सहानुभूति का मतलब यह नहीं है कि हमें करुणा, जो एक अच्छा कार्य है, अच्छे विचारों की शुद्धता, पर जब हम आनंद बांटना चाहेंगे तो हमें बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। कई लोग ऐसे मिल जाते कि प्रेम के माध्यम से आते हैं और तिरस्कृत करके चले जाते हैं, तो बहुत ही संयम से हमें रहना पड़ता है। कई लोग हैं ऐसे। हम एक दूसरे को अपने प्रेम की भाव से यदि देख रहे हैं, उसे साझा कर रहे हैं, तो सुखद अनुभव की प्राप्ति होगी। जो सुखद अनुभव की प्राप्ति होती है उसे ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति गलत चीजों की ओर नहीं जाता है, गलत व्यक्तियों के साथ उसका व्यवहार नहीं होता है। पूर्ण विश्वास के साथ कहना है कि यह गलत बात है। कोई गलत बात हमें दिख रही है तो गलत है तो है। जो व्यक्ति अधिकारी रहेगा वही यह बात बोल पाएगा, और अधिकार ही नहीं है तो क्या बोलेगा, अरे क्या करना है, जाने दो, छोड़ो पीछा। प्रेम का संयोजन होना ही चाहिए, क्योंकि यही मजबूत चीज है। जिनके पास प्रेम नहीं, जिनके पास ज्ञान नहीं, वह साधक सूक्ष्म सहयोगी नहीं बन सकता। वो सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर सकता है। फिर चाहे वो उनकी कोई इच्छा हो, चाहे कोई किसी का चित्त हो, किसी की वाणी हो, किसी के विचार हो, नहीं समझ पाते हैं। जब हमारी शुद्ध इच्छा होती है, जब हमारा मन जागृत रहता है, हमारा चित्त उस कार्य में रहता है, तभी उस कार्य में गहनता आती है। एक प्रार्थना के साथ आज की वाणी का समापन की ओर बढ़ते हैं। फिर कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाया जाएगा। गौरी कुंडली श्री माता जी, सभी प्रार्थना बोलिए का निवेदन है। गौरी कुंडली श्री माता जी, विश्व के समस्त संतों में वह प्रेम का अनुभव प्रदान कीजिए, जिससे आत्म साक्षात्कार दृढ़ता में स्थापित हो जाए, जिससे आत्म साक्षात्कार की दृढ़ता प्राप्त हो जाए, परिपक्व सहयोगी बन जाए। श्री माता जी, विश्व के सारे संत परिपक्व सहयोगी बन जाए। ओ ओ
अनंत कृपा करो श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। क्षमा क्षमा क्षमा। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गौरी कुंडलनी श्री माता जी, आज जो आपने विश्व के सारे संतों को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को आपके समस्त बालकों में, आचरण में, व्यवहार में कार्यान्वित करा दीजिए श्री माता जी। कार्यान्वित करा दीजिए श्री माता जी। अनंत कृपा करो श्री माता जी। जय श्री माता जी।